सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोट टोनी देवी चौरी में जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू का कार्यक्रमों में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा, लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा, केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया, जिला अध्यक्ष सुमन भारती भी मौजूद रहे। मंडी में पीएम मोदी के आपदा के दौरान हिमाचल के पैसों की बंदरबांट के बयानों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कितना पैसा हिमाचल में आया है इसके बारे में पहले भाजपा बताए। अगर पैसा आता हिमाचल में आपदा को तो तभी बंदरबांट हो जाती। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को केंद्र सरकार ने कोई धन नहीं दिया है और आपदा के समय में केंद्र से पैसा नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि आपदा में बहुत धन दिया है और सिर्फ एनडीआरएफ के तहत पैसों को प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राजेंद्र राणा का नामकरण कर राजेंद्र बीके रखा है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र बीके न विधानसभा परिसर में आए और न बातचीत की और सीधे हरियाणा में दूसरी किस्त लाने के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि आपकी वोट की संपदा को राजेंद्र बीके लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र बीके के सारे कारोबारों की जांच की जा रही है। सुजानपुर प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा ने कहा कि सुजानपुर के लोगों ने 5 सालों में जिस विधायक को चुना था वे 5 साल होने से पहले ही भाग गया है और इस बार बेईमान और ईमानदार के बीच लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिले को बागी विधायकों ने बेच दिया है और पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री को धोखा दिया था जिन्होंने राजनीति में चलना सिखाया था। उन्होंने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री हमीरपुर आते थे तो वो सुजानपुर के पूर्व विधायक नदारद रहते थे और अपने मंत्री न बनने पर नाराज रहते थे। लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कहा कि हमीरपुर के लोगों ने 4 बार अनुराग ठाकुर को मौका दिया था और 20 सालों में अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मुद्दे संसद में उठाए हैं, सभी को पता है। उन्होंने कहा कि आपदा में सभी संसदीय क्षेत्र को कोई मदद नहीं की है, जो जीएसटी दिलाने के लिए भी कभी संसद में आवाज तक नहीं उठाई है। कितना पैसा आया ये बोलो ना, क्या कहा मुझे तो पता नहीं है। कितना पैसा आया मुझे बताओ तो सही। पैसा आता तो बंदरबाट होती। इसका नाम मैं नामकरण कर देता हूँ, आपको तकलीफ नहीं। ये जो राजेंद्र है ना, इसका भी नामकरण कर देते आज। इनके नाम का नामकरण करके राणा हटा देते और राजेंद्र बीके लिख देते। क्या राजेंद्र? जोर से बोलो, राजेंद्र बीके। तुझे क्या जो करा दे, राजेंद्र बीके इनका नामकरण कर दिया हमने। तो जो राजेंद्र बीके है ना, से आए विधानसभा के परिसर में गए, अटेंडेंस लाई, पैसे मिल गए। उसके बाद सीधे फिर मैंने पूछा कहाँ है, बातचीत करो। सीधे चले गए हरियाणा सरकार के होल्डिंग में। वो पूछे होगा क्या, कहना दूसरी किस्त मिली थी, बड़ी स्पीड में गाड़ी गई। तो ये जो बोलते हैं ना, ये लोग आपके सेवक नहीं है। आपकी संपदा को राजेंद्र बीके लूट रहा है। क्या होती है संपदा? ये खड्डों से पार्टनरशिप है की जगह नहीं पता, मुझे पता है क्योंकि मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। मैं हर इंक्वायरी कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप हमें बहुत बड़ा धन दिया। बताओ तो सही कि कहाँ धन दिया, कितना दिया, उनको बताना चाहिए था। जो मिला वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत जो बजट होता है उस बजट में प्रावधान किया होता है, चाहे आपदा आए या नहीं आए, क्योंकि टैक्सेस का एक हिस्सा उस पर रखा होता है। कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला। आपदा के बाद भी 9700 करोड़ रुपए का जो आपदा प्रभावित लोगों को उसका क्लेम भेजा, आज तक एक पैसा नहीं मिला। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा कि आप ही कुछ नहीं दे देंगे, आप चलिए, कोई नहीं गया। इस क्षेत्र के सांसद भी नहीं गए। उन्होंने भी एक चिट्ठी भी लिखी कि हिमाचल में भयंकर आपदा है, इसमें मदद कीजिए, कोई नहीं गया। हमने अपने
संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया। और जब घरों को बसाने की बात आई, कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ 1.5 लाख मिलता है। मैंने 22,000 आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया और आपदा राहत राशि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया ताकि उनका कर्ज 5 किलो चौल लेने, 1 किलो चने की दाल, 1 किलो मां दी, कने 1 किलो तेल, कने 1 किलो नमक, कने ब्याह दिया चलियाना बोल को जी पाए उत्थे रखिए ने, कने फोटो खजाना। और पंजाब केसरी के बीच में लगाते थे कि ये जो दानी है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का 7,000 कन्या की शादियां कर दी हैं। सब झूठ है। 1100 की शादी 1100 रुपये में तो कार्ड अभी पाते हैं अजकल। करें ये इस चीज को भी वोट में बदली करने के लिए और लोगों की बेइज्जती करने के लिए अखबार के बीच में छाप देते थे। इसलिए इन लोगों से अभी हमने बचना है। 1 तारीख है, पहला बटन है। पिछली बार जब आए मेरा दूसरा बटन था, ताई दूसरे नंबर पर आया मैं। अब इस बार ही छड़ दे कोई कसर है, क्योंकि मैं फौजी है, बड़ी ईमानदारी ने तुम्हारी सेवा करगा। कोई मेरे बीच में लालच नहीं है, ना मैं ठेकेदारी करनी, ना मैं कुछ करनी, मैं तुम्हारी सेवा करनी कर कर आया। अनुराग ठाकुर जी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दफा मौके दिए हैं। और एक बात कहूंगा कि इन 4 मौकों में 20 साल में उन्होंने कितना मीरपुर संसदीय क्षेत्र के कितने मुद्दे संसद में उठाए आप सबको पता है। और ना तो वो आपदा में उन्होंने कोई हेल्प की इस प्रदेश की, ना कर्मचारियों के मामले में हेल्प की, ना उसके बाद जो हमारा GST बनता है 50%, ना वो प्रदेश को दिलवा पाए और ना उसकी कभी संसद में आवाज उठाई। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश जहाँ मीरपुर संसदीय क्षेत्र की अगर आवाज नहीं उठाते हैं, उसके मुद्दे नहीं उठाते हैं, तो उनको मीरपुर संसदीय क्षेत्र से बार बार चुनना गलत है। क्योंकि अगर दिल्ली में बैठकर हिमाचल प्रदेश की बात नहीं करेंगे, जहाँ हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो दिल्ली से अपना हक कैसे लेंगे? दिल्ली से हक जो वो तो वहां का जो हमारे सांसद जाते हैं, संसद में आवाज उठाएंगे तभी ले पाएंगे। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी अब सब समझदार है। और सबसे पहले तो मैं कैप्टन साहब के लिए ये कहूंगा कि इनका जीतना जहां से सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी जीत से आप अपने मीरपुर जिला से मुख्यमंत्री को वो शक्ति देंगे जो एक तरह से दिल्ली तक आवाज गूंजेगी कि मुख्यमंत्री जो है वो मजबूत हुए।